इनका जो वॉलनेस था लगभग 3rd ग्रेड पर था, इनको 3000 ग्राफ्ट आए थे, इनका एडवांस टेक्निक से ट्रांसप्लांट हुआ था। अभी आप इनका रिजल्ट देख सकते हो कि कितना अच्छा इनका रिजल्ट आ चुका है, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। राकेश भाई से कुछ बातों पे हम डिस्कस कर लेते ताकि आपको भी ये डाउट क्लियर हो सके कि ट्रांसप्लांट कहाँ से कराना ठीक रहेगा, ट्रांसप्लांट के बाद कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया या कुछ भी, ठीक है। तो राकेश भाई जैसे अभी आपको इतना टाइम हो गया, लगभग 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो 6 महीने में आपको कभी सिर में दर्द या कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला? नहीं, मुझे इस तरीके की आज तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसे आपने जब ट्रांसप्लांट कराने का प्लान किया उस टाइम पर तो आपसे लोगों ने बोला होगा कि इससे साइड इफेक्ट होता है या कुछ भी? मैं खुद ही डरता था वो। अच्छा, आप खुद ही डरते थे, मतलब आप सुई भी नहीं लगवा सकते थे, ठीक है। इतना डर था, सुई भी लगवाना आपके लिए मुश्किल था क्योंकि आपने ब्लड सैंपल दिया था, तब हमें समझ में आ गया था। सर्जरी में पहुँचते हो तो सर्जरी में आपको कितना पेन रहा? सर्जरी में मुझे नॉर्मल पेन कुछ भी नहीं हुआ फील ही, मुझे तो नींद ही आ गई थी उस समय। नींद आ गई थी, सो गए थे? शुरुआत में बस आपको जब एनेस्थीसिया दिया हुआ तब उसमें पेन हो रहा होगा, उस समय थोड़ा थोड़ा हुआ था। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा कि दर्द से लेके सर्जरी के बाद में आपने जैसे एनेस्थीसिया का असर गया तब दर्द हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ। आपको जो मेडिसिन दी गई थी 7 दिन तक 8 दिन तक, उससे कोई दिक्कत हुई क्या आपको? नहीं, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप शुरू से लगभग 15 दिन से लेके अभी 6 महीने तक खा रहे हो जो मेडिसिन, उसमें अभी तक आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं, देखने मुझे को कोई, क्योंकि इसमें फेनेस्ट्राइड भी टैबलेट होती है, आपको खुद पता होगा। हाँ। और काफ़ी लोग जानते हैं, डरते हैं कि ये इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। नहीं, मुझे कोई उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, क्लिनिक की तरफ से आपको फॉलोअप लिया गया? हाँ, प्रॉपर लिया जो गया? भी प्रॉब्लम्स होती थी सारी, ठीक है। डॉक्टर ने बाद में अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखा कि बाद में चीज़ें बदल गई? नहीं, सेम ही रहती है। सेम ही रहेगी? सेम ही रहती। ठीक है। तो इसके अलावा आपको जैसे कैंसर का लोग बोलते हैं, कैंसर में कुछ लगा कि कैंसर नहीं, वगैरह? ये टाइप से मुझे कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है। ये हमने क्या है कि शॉर्टकट में कुछ बातें ख़त्म कर दी कि आपको भी पता चल सके कि ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती है कि नहीं। जब इनका ट्रांसप्लांट प्लान किया गया तो इनकी डॉक्टर ने हेयर लाइन बनाई, हेयर लाइन के बाद इनके बालों को ट्रिम किया गया, एनेस्थीसिया टेस्ट डोज देकर चेक किया गया कि इनको कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा एलर्जी तो नहीं हो रही, तो वो चेक कर ली। फिर इसके बाद बीपी वगैरह चेक करके ये ओटी में चले गए, और ओटी में जब पहुँचते हैं बीटाडीन से हेड को क्लीन करके इनकी प्रॉपर जैसे सर्जरी होना चाहिए वैसे इस तरीके से इनकी सर्जरी हुई। और प्रॉपर डॉक्टर ने ही काम किया ना? हाँ, प्रॉपर डॉक्टर ने अच्छे से किया? बहुत अच्छे से। ठीक है। अभी तक आपका ये रिजल्ट देख के आपको कितने लोगों ने टोकर रोका कि ये आपका ट्रांसप्लांट कराया गया, ऐसा कुछ बोला? नहीं, ऐसा कुछ पहचान ही नहीं पाते हैं लोग। कोई नहीं समझा? चलो ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतनी नेचुरल हेयर लाइन कोई नहीं बना पाता। हेयर ट्रांसप्लांट सब कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, बट नेचुरल रिजल्ट हर कोई नहीं दे सकता। मैंने काफ़ी लोगों का देखा भी है, जैसा मेरा रिजल्ट है वैसा सेम किसी का नहीं दिखता है ना? मैंने बहुत से लोगों को देखा, कहीं भी कराया किसी ने दिल्ली में। आप जैसे मेरा दिख रहा है, 4 साल हो गए मुझे, कुछ आ रहा समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत तो बीच बीच में हेयर लॉस होता है तो आप कांटेक्ट करते रहना, तो हम प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट करा लिया इसके बाद कुछ टाइम तक के लिए ही आपको कांटेक्ट में रखेंगे, बाकी कंटिन्यू इनको अपडेट देते रहेंगे। जो कुछ भी इनके लिए आगे केयर के लिए करना है ये हमेशा टच में रहेंगे। जैसे आप भी अपना ट्रांसप्लांट प्लान करते हो तो हम आपको प्रॉपर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, ठीक है। आप क्लिनिक भी विजिट करना चाहो तो सीधा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हो। आप प्रॉपर हमें मैसेज करना तो मैं आपको एड्रेस डाल दूंगा, तो आप सीधा क्लिनिक में बात कर लेना और अपना ट्रांसप्लांट प्लान कर लेना।